राजधानी जयपुर के चांदपोल इलाके में स्थित गुलाबशाह दरगाह की छत के निर्माण को लेकर रविवार को माहौल उस वक्त गर्मा गया जब निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई गई। निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य आमने सामने आ गए। मौके पर नारेबाजी की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार दरगाह में छत का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश कर अलग किया। दरगाह के छत के निर्माण कार्य में लगे एक शख्स ने नगर निगम के निर्माण मंजूरी के आदेश की कॉपी दिखाते हुए कहा कि इसके निर्माण की जयपुर नगर निगम से परमिशन है। इसके निर्माण के लिए विधायक अमीन कागजी के द्वारा विधायक निधि से 20 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसके वर्क ऑर्डर, वित्तीय स्वीकृति के आदेश की कॉपी भी मौजूद है, लेकिन हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मजार 70 से 100 साल पुरानी है। पास में सब्जी मंडी भी है। वहां मौजूद लगाने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने भी कहा कि सालों से इस दरगाह को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह सालों पुरानी है, लेकिन छत का निर्माण अभी शुरू हुआ है। जमीनें बेचती गाँव में जाओ, सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है। इससे मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ, फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याण जी के रास्ते में बनाया मंदिर इन्होंने। नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन, चैन, सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। हम कब तक सेक्रीफाइस करें? यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। ये धुन लेना तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपके अनुशंसा से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात भी बात। यहाँ क्या लेना देना जयपुर उनका, का मालिक नहीं है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। मेल में जाए ना, थाना का मतलब माहौल खराब करे, सरकारी काम के आदेश से हो रहा है। बात सुनिए, हमारी डीसी भी आ गया है तो एक बार परमिशन चेक करवा लेते। परमिशन तो हुई भी है, आप कैंसिल कर दोगे तो बात अलग है। हम थोड़ी करते नहीं, सरकार करने की बात कर रही है ना, कोई बात नहीं, कर लो, कोर्ट है, न्यायालय, सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोई जाति थोड़ी करने देंगे। तब ये व्यक्ति आता है हमेशा माहौल खराब मतलब आप लोगों ने इसको इतना लिबर्टी दे दी कि ये चाहे जहाँ जयपुर में जाके डांस करे, जहाँ चाहे। अरे यार चुप रहो ना, नाजायज बात ये जाके पहुँच जाए। इतना दबाव में आते हैं क्या कभी अधिकारी? नहीं आने देंगे, हमें ना आपके साथ, हम खड़े ना। आप हमारा संरक्षण दो, आप सरकार हो, आप भी तो, आप भी अधिकारी हो। जायज नाजायज तो बोलेगी ना अधिकारी। शांति बनाए रखने की क्या मतलब है नारेबाजी करने का? यहाँ आके नारेबाजी करने का क्या मतलब है? माहौल खराब कर रहे हैं, मतलब जयपुर की तमीज को तार तार कर दो, लोगों को भड़का दो। अरे भाई, एमएलए बन गए, सदन में पहुंच गए, वहां करो ना बात। यहाँ लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं रोज रोज आके? चाहे जहाँ पहुंचे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करो। नहीं, दरगाह में चप्पल लेके और चप्पल लेके दरगाह में घुस गए। फिर ये मंदिर तो आपने बनवाया पूरा। ये मंदिर मैंने बनवाया है, इन्होंने बनवाया क्या? आके पूछो इनसे। अंदर वाला मंदिर दर्शन भी करने आएगी इस मंदिर में। एक सामने वाला मंदिर पूरा बनवाया, वो सामने वाली प्याऊ और मंदिर मैंने बनवाया, इन्होंने आके पूछी क्या? ऐसे नहीं होएगा। रुख क्लियर है कि हमने सब प्रोसेस पूरे करके सारी स्वीकृतियां जारी करके हमने वर्क ऑर्डर इशू किया। तो फिर क्या प्रश्न है? और फिर भी कोई शिकायत है, कोई अमेंडमेंट की बात हो तो अमेंडमेंट कर दो, लेकिन काम क्यों रोक रहे हो आप? काम किसके सक्षम स्तर पर से आदेश दिया गया काम रोकने? अभी तक हमें कोई आदेश नहीं मिला है, वही बात हम कर रहे हैं। और हम जरूरत पड़ी तो इस मामले में हर स्तर तक जाएंगे, सक्षम स्तर में बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, मंत्री से भी बात करेंगे, और हमारे यहाँ गहलोत साहब से बात करेंगे, डोटासरा जी से बात करेंगे, टीकाराम जूली से बात करेंगे। इस तरह से
थोड़ी होगा, प्रदेश ऐसे थोड़ी चलेगा। हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब हम कोई मर थोड़ी गए हैं। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो हमें जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। हम विपक्ष की हैसियत से जनता के मुद्दे उठाएंगे, और अगर ये दादागिरी करेंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे, तो उन मुद्दों पे हम पूरा जन आंदोलन करेंगे। अभी इस पूरे मामले को समझ गए हैं और इसमें सरकार से बात कर रहे हैं कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाए। यही चर्चा चल रही है। नक्शे में कुछ तब्दीली करके कुछ अगर कोई बात ऐसी है जो टेक्निकल रूप से नहीं हो सकती थी या तो पहले कैसे कर दी, और अब क्यों नहीं हो सकती? पहले इतने सारे काम कैसे हो गए? ये एक सोचनीय प्रश्न है कि विचारधारा एक अलग बात है, लेकिन काम करने का बिजनेस सरकार का एक जो तरीका है, वो चाहे कैसी भी सरकार हो, सरकार को तो सरकार के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, उसको तो न्याय करना पड़ेगा, उसको